अमेजिंग मैचेस के बाद नंबर 1 पोजीशन पर अब रोहतक राउडीज आ चुके हैं और इस अमेजिंग लीग का पूरा श्रेय जाता है हमारे पार्टनर्स को जो हमारे साथ आए इन सीजन 1. क्विक शाउट आउट टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स. ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी 10-3, OTT पार्टनर फैन कोड, रेडियो पार्टनर रेड FM, मेडिकल पार्टनर मेड्युलेंस हेल्थ केयर, कैमरा पार्टनर निकॉन, किट पार्टनर शिव नरेश, ऑफिशियल मीडिया पार्टनर स्पोर्ट्स इंडिया शो, इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर स्पोर्ट्स रूम, फिटनेस पार्टनर कल्ट फिट and energy partner Charged. And now it's time for Ludhiana Lions versus Mumbai Muscle. Let's get going. First game, big game, Clash of the Titans, 100 kg plus category में आ रहे from Ludhiana Lions 2013 से लेकर 2023 तक अपने वेट कैटेगरी के नेशनल चैंपियन दिलशाद दिलशाद अबूबकर पहले दिन पर मज़ाहिर साइडू से लड़े थे जो भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर है. वहां ये हारे, लेकिन भारत में एक और बहुत बड़ा नाम है 100 kg प्लस में, संजय देसवाल. उनसे इन्होंने जीत हासिल की और काफी आसानी से जीत हासिल की. वैसे दिलशाद अबूबकर टॉप रोल में खेलते हैं, लेकिन संजय देसवाल को इन्होंने प्रेस में हराया जो अपने आप में एक उपलब्धि है. क्या कर दिखाएंगे आज. प्रो पंजा लीग ने बहुत नए खिलाड़ियों को बड़ा मंच दिया है और ये उनमें से एक है. इनका कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज above the roof. Let's see what happens now. India, please welcome from the Mumbai Muscle, the ultimate powerhouse, Yuvraj Verma. उम्र 21 साल, कद 6 फुट 3 इंच और वजन 105 किलो. प्रो पंजा लीग सीजन 1 का पहला अंडरकार्ड मैच 2-0 से जीता. प्रो पंजा लीग का दूसरा अंडरकार्ड मैच 2-0 से जीता. उसके बाद मेन कार्ड मैच में पहले ही राउंड में चैलेंजर राउंड लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने और उस मुकाबले को 10-0 से जीता. इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शायद ही अभी तक किसी खिलाड़ी ने दी होगी और सिर्फ 8 महीने का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, उससे भी कम, और इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं. उम्र दिलशाद की भी केवल 25 साल है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस उनके पास है. वहीं युवराज वर्मा के पास 10 महीने का भी आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस नहीं है. इसके बावजूद काफ़ी एक्सपर्ट्स की नज़र में इस मैच को जीतने के फेवरेट बने हुए हैं, लेकिन दिलशाद को इतनी आसानी से हरा पाना बहुत मुश्किल. दिलशाद का कद युवराज से भी ज्यादा मालूम पड़ता है, काफी लंबे हैं. बाइसेप्स और फोरआर्म्स आपको उनके शायद सबसे कम नजर आए सुपर हेवीवेट कैटेगरी में, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. युवराज के टीममेट्स का कहना है कि उनको टॉप रोल कर पाना लगभग नामुमकिन. हुक में उन्हें हराया जा सकता है, लेकिन टॉप रोल में लगभग नामुमकिन. और दिलशाद का गेम ही टॉप रोल है, तो क्या वो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर पाएंगे? चंद सेकंड्स में हमें पता लगेगा. जी नहीं कर पाएंगे. इस खिलाड़ी को कौन रोक सकता है? युवराज हैज अराइव्ड और उन्होंने अपना वर्चस्व साबित कर दिया है प्रो पंजा लीग में. 21 साल के युवराज और खुशी देखिए दर्शकों में. इनके जाने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. मुंबई मसल के ये सितारे हैं, हर दिन धमाका कर रहे हैं प्रो पंजा लीग में. सिर्फ 11 महीने हुए हैं लगभग इन्हें आर्म रेसलिंग करते, और दिलशाद अबूबकर एक बहुत बड़ा नाम है. उन्हें इस तरह से हराना, दिलशाद ने संजय देसवाल को हराया जो कप्तान है, और आज युवराज ने दिलशाद को पहले राउंड में इतनी आसानी से हरा दिया है.
कहाँ है दिलशाद का वो टॉप रोल? युवराज ने अपना टॉप रोल दिखा दिया है। दुनिया दिलशाद के टॉप रोल की बात करती है, यहाँ युवराज बता रहे हैं चैलेंज राउंड, मैं लंबे दौड़ का खिलाड़ी हूँ, मैं यहाँ जीतने आया हूँ, वन टाइम विनर नहीं हूँ मैं हर दिन जीत सकता हूँ। चैलेंजर राउंड भी एक्टिवेट कर दिया है दूसरे ही राउंड में। मुंबई मसल और युवराज वर्मा आज के दिन अगर यहाँ ये चैलेंजर राउंड जीतते हैं तो ऐतिहासिक पल ये होगा प्रो पंजा लीग के लिए। यादगार रहेगा ये लम्हा। सिर्फ 21 साल का ये युवा सितारा अगर इतने कम एक्सपीरियंस के बावजूद आज युवराज दिलशाद जैसे खिलाड़ी को हरा देते हैं तो ये सिर्फ कुछ समय की ही बात रह जाएगी। मुझे लगता है कि मज़ाहिर की जो राजाओं वाली गद्दी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत ज्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड खिलाड़ी है युवराज। इनके टीम मेंबर्स ने बताया कि जितना वेट जिम में बैक प्रेशर वगैरह की एक्सरसाइजेज में एक्सपीरियंस खिलाड़ी 10 साल प्रैक्टिस करके उठाते हैं, उससे ज्यादा वेट इन्होंने पहले ही दिन उठा लिया था। और ये चैलेंजर राउंड लगभग शुरू होते हुए क्या दिलशाद अपना एक्सपीरियंस दिखाकर ये 6 पॉइंट्स बचा पाएंगे? क्या उन 6 पॉइंट्स को अपनी ओर खींच पाएंगे युवराज की पकड़ से? सबसे ज्यादा टेंशन का मोमेंट ये बना हुआ है। एक वार्निंग मिली, काफी लकी रहे, फाउल भी दे सकते थे रेफरी अगर चाहते तो। गलती छोटी थी इसलिए वार्निंग मिली। जी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। एक क्लीन टॉप रोल और यहाँ पर काम तमाम। युवराज वर्मा इस समय इतिहास रच रहे हैं। आर्म रेसलिंग दुनिया में इस तरह का प्रदर्शन इतने कम समय में शायद ही किसी और ने दिखाया है। सिर्फ 11 महीने से ट्रेनिंग करते आए हैं। यहाँ दिलशाद ने रिव्यू मांगा है। एक चेतावनी मिली थी दिलशाद को, अगर फाउल दिया जाता चैलेंजर राउंड के समय तो सीधा मैच शुरू होने से पहले ही रिव्यू मांगा है। There was a shoulder movement by शोल्डर मूवमेंट के लिए रिव्यू मांगा है दिलशाद ने। अगर उनका कंधा जल्दी हिला है युवराज का तो ये फिर रीमैच में जाएगा दूसरा राउंड। लेकिन अगर रिव्यू असफल रहा तो युवराज वर्मा सीधा 6 पॉइंट जीत लेंगे इस राउंड के लिए। किस्मत दिलशाद की भी अच्छी थी, उंगलियां तो उन्होंने भी खोली थी लेकिन रेफरी ने उसे सिर्फ एक वार्निंग दिया था। अभी कोई मूवमेंट की कंप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। किसी तरह दिलशाद सोच रहे हैं कि कोई फाउल युवराज का हो जाए, वो 5 पॉइंट्स, वो 6 पॉइंट्स उन्हें मिल जाए ना कि युवराज को। बट इसके आसार जो है बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, उम्मीद बहुत ही कम। लुधियाना लायंस के कैंप में काफ़ी निराशा होगी। ये प्रदर्शन की उम्मीद दिलशाद से नहीं थी, लेकिन ये एक खिलाड़ी भी इतने स्पेशल हैं युवराज, उनको रोक पाना भी लग रहा है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ मज़ाहिर के बस की बात है, और तो कोई ओपोनेंट उनकी टक्कर का नज़र नहीं आ रहा। भारत के सबसे शक्तिशाली आर्म रेसलर है मज़ाहिर साइडू। बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा चुके हैं मज़ाहिर, लेकिन आज एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ 11 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है आर्म रेसलिंग की, वो उनके जैसी काबिलियत दिखा रहा है। मज़ाहिर जैसी काबिलियत दिखाना अपने आप में एक कमाल की बात है। सिर्फ 21 साल के हैं युवराज वर्मा। ये बात बार बार दोहराई जा रही है क्योंकि इस तरह की एक कहानी हमने पहले कभी नहीं देखी है। इस तरह की शक्ति पहले नजर नहीं आई है। तकनीक तो कमाल का है, लेकिन ये अविश्वसनीय शक्ति है, अकल्पनीय ताकत है इनके बीच, इनके भीतर। दिलशाद एक उम्मीद की किरण
लेकर बैठे हैं कि ये रिव्यू शायद उनके पक्ष में जाए, जो लग तो नहीं रहा है क्योंकि कोई अर्ली मूवमेंट नहीं है। ना ही युवराज का कंधा उनके हाथ के करीब है, ना ही उनकी कोनी उठी है। शोल्डर मूवमेंट भी ऐसी कोई हमें नजर तो नहीं आ रही। क्या कहेंगे मास्टर रेफरी? बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन बने हुए। दिलशाद भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ताकत के दम पर तो अब नहीं हरा सकते वो युवराज को। किसी तरह फाउल के कारण पॉइंट मिलेंगे या नहीं, चलिए सुनते हैं। रिव्यू सक्सेसफुल हो गया। रीमैच की घोषणा हुई है। थोड़ी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी दिलशाद की। वो 6 पॉइंट्स मिलेंगे नहीं अभी उन्हें, होगा एक रीमैच, तो दोबारा से खेलना होगा और इस बार भी युवराज को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। Challenge round is still going on. शोल्डर मूवमेंट के रिव्यू कामयाब रहा दिलशाद अबू बकर का, जिसके कारण अब फिर स्ट्रैप में चैलेंजर राउंड हम देखेंगे। जो भी ये जीतता है 10 सेकंड के अंदर, उस खिलाड़ी को सीधा 6 पॉइंट मिलते हैं। यूवी हमें सुनाई दे रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। दिलशाद अबू बकर को हल्के में मत लीजिए, संजय देसवाल को हरा कर आ रहे हैं। तजुर्बा उनका है, लेकिन इस समय युवराज ने एक ऐसी ऑरा क्रिएट की है, एक ऐसा अपना मैजिक, एक जादू हर तरफ उनका नजर आ रहा है कि उन्हें रोकना नामुमकिन के बराबर साबित हो रहा है। 10 सेकंड के अंदर अगर यहाँ युवराज जीतते हैं तो आप जश्न पागलों की तरह देखेंगे मुंबई मसल के साथियों के साइड से। Don't move. खुशी का जश्न। Thumbs down. This time I'm giving you first. Don't move. युवराज 105 किलो के हैं, लेकिन लाइट वेट की तरह मूव करते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा दिखाते हैं। वार्निंग तो पहले से भी मिल चुकी थी दिलशाद को। एक बार फिर से बहुत क्लीन टॉप रोल कर दिया है, कोई मौका नहीं। बहुत ही ज्यादा स्पेशल खिलाड़ी है युवराज। पिछले हफ्ते भी इन्हीं के टीम ने प्लेयर ऑफ द वीक का अवार्ड जीता था, कायल ने वो अवार्ड जीता था, और इस बार लग रहा है कि युवराज वो प्लेयर ऑफ द वीक का अवार्ड लेने वाले हैं। जिस प्रकार से प्रो पंजाब लीग के नंबर 2 सीड को बुरी तरह से डोमिनेट कर दिया था, जिस आसानी से मज़ाहिर ने दिलशाद को हराया था, लगभग उसी आसानी से युवराज भी यहां पर उन्हें हराते हुए। दिल का इशारा युवराज, और दिल जीत रहे हैं, दिन प्रतिदिन दिल जीत रहे हैं। पूरा भारत उन्हें देख रहा है। ये भारत का खेल है और युवराज वर्मा एक योद्धा है, एक सुपरस्टार है, एक चैंपियन है, प्लेयर ऑफ द वीक के लिए प्रबल दावेदार हैं। दिलशाद वापस आए हैं, हिम्मत करनी होगी उन्हें। अनिश्चितताओं का खेल है ये, कुछ भी मुमकिन है। हारने की उम्मीद नहीं रखनी होगी यहाँ। किसी ना किसी तरह खुद के मनोबल को बनाए रखना होगा दिलशाद को। तौहीद शेख उनके कप्तान पीछे से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए। दिलशाद थोड़े से टूट गए हैं, थोड़ी सी उनकी जो मानसिक स्थिति है यहाँ पर निराशा हल्की सी झलक रही है उनके चेहरे पर। युवराज दूसरी तरफ उतने ही और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और कॉन्फिडेंस एक चीज है, लेकिन ये कुछ और है। ये आम इंसान नहीं है, ये आम रेसलर नहीं है। इनकी बात कुछ अलग ही है। हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि आज इन्होंने एक स्तर बनाया है, तो अगले दिन आते हैं और उस स्तर को भी और ऊंचा कर देते हैं। क्लीन स्वीप, यानी कि 10 पॉइंट अब युवराज वर्मा ले जाएंगे और मुंबई मसल जाएंगे 90 पॉइंट पर। रोहतक राउडीज भी हैं 90 पर।